उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का एक बेटा, एक परिवार का इकलौता चिराग आज मौत की नींद सो चुका है। थरियाव के सीतापुर गांव का रहने वाला 24 वर्षीय अंकित यादव, जो अपनी 3 बहनों के भविष्य का सपना लेकर गुड़गांव गया था, आज उन बहनों के लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। 15 अप्रैल 2026 वो काली तारीख जब अंकित ने गुड़गांव सेक्टर 40 थाने के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। मरने से पहले अंकित ने जो वीडियो जारी किया, उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बयां की है। अंकित ने अपनी जान नहीं दी, बल्कि उसे जान देने के लिए मजबूर किया गया। प्रेम के नाम पर शुरू हुआ रिश्ता उस वक्त एक खौफनाक जाल में बदल गया, जब काजल राजपूत की बेवफाई और ब्लैकमेलिंग का खेल सामने आया। अंकित की मेहनत की कमाई काजल और उसके साथी दिलबाग सिंह और रिकी भट्ट जैसे लोग ऐशो आराम में उड़ाते रहे। जब अंकित ने इसका विरोध किया तो उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई, मारपीट की गई और उसे इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने मौत को ही अपना आखिरी ठिकाना मान लिया। 16 अप्रैल 2026 को अंकित ने दम तोड़ दिया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपनी बूढ़ी आंखों वाली मां और उन 2 बहनों की चीखें, जिनकी शादी की जिम्मेदारी अंकित के कंधों पर थी। ये समाज सिर्फ बनी है, ये पुलिस सिर्फ बनी है सही लोगों को गलत ठहराने के लिए। जो सही है उसको कभी इंसाफ नहीं मिला इस दुनिया में। ऐसी पुलिस का क्या फ़ायदा मोदी जी, योगी जी, जो सही न्याय ना दिला सके। हमेशा गलत का साथी होती है। पैसे खा के पुलिस वाले गलत को सही बता देते हैं और सही को गलत। कब तक चलेगा मोदी जी, ये योगी जी बता दो मुझे। हमेशा यही चलता रहा है, सही को गलत ठहराना। सबसे बड़ा सवाल और सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि अंकित को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कानून की फाइलों में मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन अपराधियों की हथकड़ियों तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे? हद तो तब हो गई जब आरोपी प्रेमिका और उसके साथी सोशल मीडिया पर बेखौफ होकर रील बना रहे हैं। उनकी आंखों में न तो अंकित की मौत का रत्ती भर मलाल है और न ही कानून का कोई खौफ। क्या पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली इन अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है? 3 बहनों का इकलौता सहारा छीनने वाले ये लोग आखिर कब तक कानून की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? न्याय की आस में दर-दर भटक रही अंकित की बहनें आज सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हैं कि क्या मासूम की जान लेने वाले इन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए और कितनी बलि देनी पड़ेगी? फतेहपुर और हरियाणा पुलिस की चुप्पी पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इंसाफ कब मिलेगा? इसका जवाब पूरे देश का न्यायप्रिय समाज मांग रहा है। मैं अंकित यादव सीतापुर का रहने वाला हूँ, जो थरियाव में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। मैं काजल नाम की लड़की से प्यार करता था। 5 साल हो गए मेरे को उससे प्यार करते हुए। वो भी मुझसे प्यार करती थी। साल भर गुजरा, जिसके बाद हम साथ भी रहे, बहादुरगढ़ में रहे, 3 साल रहे वहाँ पे। इसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया, ये गुड़गांव आ गई, गुड़गांव में रहने लग गई, जॉब करने लग गई। इसके बाद वहाँ भी जब मैं रहता था बहादुरगढ़ में, तब 2-3 लड़कों के साथ मैंने इसको पकड़ा, बात करते हुए देखा, वीडियो देखी, फ़ोटोज़ देखी। मैंने इसको माफ़ किया कि चल ठीक है, दोबारा से गलती मत करना। लेकिन मैं तब बोल देती थी हाँ ठीक है, नहीं करूँगी, और हम फिर से साथ रहने लग जाते थे। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ जब रहने लगे गुड़गांव में, तो इसका एक मेरे पापा के साहब हैं, जो मैं जहाँ पे मेरे पापा ड्यूटी करते थे, उसके साहब हैं दिलबाग सिंह। उनके कांटेक्ट में आ गई। पैसे के लालच में उनसे चंडीगढ़ मिलने जाती थी। 3 बार गई मिलने, 4 बार गई मिलने। यहाँ वो बुढ़ा भी यहाँ गुड़गांव आता था, मिलता था इससे, होटल बुक करता था, सेक्स हुआ इनके साथ, सब कुछ हुआ। इसको पैसे का लालच दिया और आईफोन दिलाया सेक्स करने के बाद कि हाँ चल मैं तेरे को खर्चा मैं उठाऊँगा। मेरे से जो होता था मैं करता था इसके लिए। इसके बाद अभी फ़िलहाल में हम पिछले हफ्ते घर जा रहे थे, 3 से 4 तारीख को, सैटरडे संडे में, अप्रैल में। तो मैंने बोला तो किसी से बात करती है? तो बोलती है कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। हम रास्ते भर चले गए, रात भर चले, रात निकल गई हमारी। इसके बाद सुबह में मैंने इसका इंस्टा चेक किया, थोड़ा सा फोर्स किया मैंने इसको, तो इसने इंस्टाग्राम अपना खोला तो उसमें मैंने देखा कि 2 लड़कों की चैटें पड़ी हुई थी। एक राहुल नाम की थी और एक रिक्की भट्ट, राकेश भट्ट के नाम से थी, जो कि ये बताती थी कि मेरे सर हैं वो, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड था वो मेरे से देखा नहीं गया, क्योंकि ये 4थी बार हो चुका था।
और मेरे से ना देखते हुए मैंने इसके 2-3 थप्पड़ भी मारे कि ऐसा तू करती है, मेरे साथ धोखा दे रही है, मेरे को चीट कर रही है, ऐसा मत कर। इसने बोला ठीक है, दोबारा से नहीं करूँगी। इसके बाद इसने प्लान बनाया, जो भी किया, प्लान बना के फतेहपुर लोधीगंज में पहुंचा जब, तो इसने अपने भाई को बुला रखा था। इसके भाई ने, जैसे मैं इसको गाड़ी से उतारने लग गया, इसका भाई पीछे से आया, मेरी गाड़ी में हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की। और मैं 24 घंटे का जगा हुआ था और एनर्जी भी नहीं थी मेरे शरीर में। वहाँ से भागने की कोशिश की, भाग के मैं सीधे ओम घाट वाले रास्ते से होके ओम घाट पहुँचा। इसके भाई ने वहाँ पे मेरा शीशा गाड़ी का तोड़ दिया था। ओम घाट पहुँचा, वहाँ पे मेरे को आराम करने लग गया मैं, तो इसका फ़ोन आने लग गया, कहती मैं अकेले आ रही हूँ, मुझे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा। फिर ये वहाँ पे अकेले के बहाने अपनी दीदी, भैया और कुछ गुंडे लेके आई। गुंडे वो थे जो इसकी दीदी का बॉयफ्रेंड था, इरफान के दोस्त थे वो मुस्लिम, जो कि लोधीगंज में भी आए थे उस टाइम पे जब इसका भाई ने मेरे शीशे तोड़ा था, और वहाँ पे भी आए थे। वहाँ पे मैं अपनी जान बचा के गंगा के किनारे भागा, जैसे तैसे करके मेरी जान बची। इन्होंने मेरे फ़ोन तोड़ दिए दोनों, एक सैमसंग S24 था, एक वीवो V40e था। मैंने सैमसंग S24 लिया था 45,000 का, V40 लिया था 32,000 रुपये का फ़ोन। इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ा और फ़ोन छीन लिया, गाड़ी तोड़ी, गाड़ी का टायर फाड़ दिया। फिर मुझे लगा जब ये चले गए तो फिर मैं वहाँ से निकला गंगा के किनारे से बच के जैसे भी करके। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और जल्दी से भागने की कोशिश की, तो इसका भाई फिर दोबारा मेरे पे अटैक करने की कोशिश किया। लेकिन तब तक इसकी बहन और इसका भाई पुलिस वाले के पास बैठे हुए थे। पुलिस वाले इन लोग को पकड़ लिए थे वहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे करके हमने जान बचाया। मैं इसके बाद फिर मैं रात में घर गया। घर जाने के बाद थोड़े से रिलैक्स मिला मुझे। फिर इसके बाद मेरे को दूसरे दिन आना था। इसको पता भी था कि अंकित दूसरे दिन वापसी जाएगा चंडीगढ़, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने साजिश रची कि अंकित ने मेरा पैसा ले रखा है 4.5 लाख रुपए, पैसा नहीं दे रहा है और मरने की धमकी देता है और बोलता है पुलिस को बताएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इनकी बड़ी की साजिश थी। इन्होंने दुनिया भर की कहानी बनाई उसके पीछे और एप्लीकेशन दिया थाने में। उसमें लिखा कि अंकित ने 4.5 लाख रुपए दे रखा है। हम पैसा लेने गए तो अंकित भाग गया था वहाँ से, जबकि मैं सुबह ही घर से निकल चुका था इनके घर जाने से पहले, जबकि मेरे को पता भी नहीं था कि ये घर आने वाले थे या ऐसा कुछ। तो मेन मुद्दा ये था कि इनको सिर्फ रिश्ता ख़त्म करना था। पहले ये बोलती थी कि मैं शादी करूँगी, शादी करूँगी। पहले मैं राज़ी नहीं था शादी के लिए। जब मैं राज़ी हो गया, इसको अपनाना चाहा, तो इसने फिर नए लड़के बनाना शुरू कर दिए। दुनिया भर के लड़कों से बात करती थी, मिलना जुलना, सेक्स करना, सब कुछ हो चुका था। मैं पर जब बर्दाश्त से मेरे बाहर हो गए तो ये हुआ कि बस कर प्लीज़, मान जा, मैं तेरे शादी कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी कई बार। अगर तू कुछ करेगा या मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मेरा मामा है, मामा का नाम कुछ बता रही थी, ये BD मामा ऐसे कुछ करके बता रही थी, जो DM ऑफिस फतेहपुर में DM के नीचे काम करते हैं। तो उसकी धमकी मुझे हमेशा देती थी कि मेरे मामा है DM ऑफिस में, उनसे बता दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। ऐसे कर करके मुझे धमकी मिलती थी। मैं बस चुप रह के रिश्ता निभाता रहा। बाद में नतीजा ये आया कि इसने मुझे ही जान से मारने की कोशिश की। और इसके बाद जिस दिन मैं आ रहा था, मुझे फतेहपुर भिटौरा बाईपास जो जैसे RTO ऑफिस में क्रॉस करने लगा, उधर से एक स्कॉर्पियो आई ब्लैक कलर की मेरा पीछा करते हुए। UP 32 नंबर था उसका, लखनऊ की स्कॉर्पियो थी। पूरा नंबर तो मुझे नहीं याद है, UP 32 नंबर था। वो मेरा पीछा कर रही थी और वो मेरा पीछा करते करते कुछ दूर तक आई। मैंने देखा कि वो मुझे रुकवा रहे हैं, तो मैंने रोका नहीं। और जब नहीं रोका तो फिर मैं सीधे भिटौरा वाले रोड पे लेके अपने बुआ के यहाँ चला गया। वहाँ पे मैंने आराम किया, रात होने का वेट किया। इसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला। ये कहानी थी। इसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ पहुँचा जैसे तैसे करके। वहाँ पे इसने मेरे पापा के साहब से बताया कि अंकित ने ऐसा ऐसा किया, उल्टा सीधा उनको बताया और उनको लग गया सच। उन्होंने भी मेरा पीछा किया इनोवा क्रिस्टा से, उसका नंबर HR10 करके है।
मैं पूरा नंबर नहीं पता मेरे को, नहीं तो पूरा नंबर बता दे। HR10 है पूरा नंबर, आगे का नहीं पता मेरे को, स्टार्टिंग में HR10 है। तो अंकल को इसने ये बताया कि इसने मेरा पैसा खा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, मेरे को धमकी देता है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताया। तो वो अंकल मेरे पास ना फ़ोन करके मेरी बहनों को टॉर्चर कर रहा है, मेरी माँ को टॉर्चर कर रहा है कि तेरे भाई को फंसा दूंगा मैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जेल भिजवाऊंगा, तेरे भाई के नाम एप्लीकेशन दूंगा, ऐसा ऐसा करके सीन था। और अभी भी वो धमकियां दे रहा है, डेली दारू पी के मेरी बहनों को गाली देता उल्टा सीधा, मुझे गाली दे रहा था उल्टा सीधा। वो सिर्फ काजल करवा रही है, काजल ने उसको बोला, काजल ने उसके साथ सेक्स किया, उसको खुश किया, इसलिए वो मेरे खिलाफ़ है, और बाकी कुछ नहीं है। वो पहले भी मेरे साथ था अंकल, मेरे पापा का साहब था वो। हमारी बात हुई थी जब मेरे पापा ख़त्म हुए तो ये बात हुई थी कि अंकल एक लड़की की शादी करवाएगा, क्योंकि मेरे पापा इसके पास काम करते करते गुजर गए थे। इस कारण इसने बोला था कि मैं शादी करवाऊँगा एक बहन की, और इसने एक बहन की शादी करवाई। उसमें भी अब ये बोल रहा है कि वो जो मैंने शादी में पैसा दिया है वो तेरे को वापसी करना पड़ेगा, नहीं तेरे भाई को मैं फंसाऊँगा, नहीं तो मेरे पास आ, मेरे बहनों को ऐसे ऐसे करके धमकी देता है। और काजल को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि काजल तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं तेरे से प्यार करता था 5 साल से, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, तूने बहुत गलत किया बेटा। ये उम्मीद नहीं थी बेटा आपसे, नहीं थी बेटा। मेरा बाप नहीं है, घर वाले दूर है, मैंने कभी शराब नहीं पी, आज मैंने दारू पी है, ये आज मैंने दारू पी है, अभी पी रहा हूँ। इसके बाद आज मेरा लास्ट दिन है, आज मैं मरूँगा। ये दवाइयाँ हैं, ये इतनी, ये मैं अभी के अभी खाऊँगा, खाने के बाद मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे नशा चढ़ने की देरी है। नशा चढ़ते ही मैं सब कुछ खा के मरना चाहता हूँ बस। ये 2 लीटर पेट्रोल लेके आया हूँ, आज मैं अपनी जान दूंगा, यहीं आग लगाऊंगा। वो इसलिए सिर्फ क्योंकि मुझे फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। काजल कहती मेरा पैसा ले रखा है, मैंने इसको 3 साल रखा अपने पास, खर्चा उठाया, सब कुछ किया, देख रेख दुनियादारी सब कुछ करता था, लेकिन आज इसने मुझे फंसा दिया। ये उम्मीद बेटा नहीं थी आपसे मुझे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी मौत का कारण सिर्फ काजल है, काजल का भाई है, काजल की बहन है, और वो दिलबाग है, और इसका बॉयफ्रेंड रिक्की भट्ट। इन 5 ने मिलके मुझे जान से मारने की कोशिश की, और मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि मैंने इनका पैसा खा रखा हूँ, इस चक्कर में ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैंने इनका कोई पैसा नहीं खाया, मैंने काजल को 3 साल रखा, पूरा खर्चा उठाया अपने पास, सब कुछ किया मैंने, इसको सब कुछ दिलाया, जो मर्जी किया इसने, सब कुछ किया। रही बात पैसे की, पैसे इसने नहीं दिए। इसने 1 लाख रुपए मेरे खाते में डाले थे, जो कि मैं इसके घर पे कैश दे के आया था। इस बात का ये खुद प्रूफ है। ये 15 अगस्त को मैं घर गया था, तो इसकी बहन को ज्वेलरी छुटानी थी, तो इसने मेरे खाते में पैसे डाले थे, मैं इसको कैश दे के आया था। ये जो लिख रही है CDR मशीन से अंकित के खाते में पैसे जमा कराए हैं, उस चीज़ का प्रूफ दे दे। मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं जमा कराया गया। मेरे अकाउंट डिटेल निकलवा लो, जहाँ मर्जी निकलवा लो, जहाँ मर्जी चेक करवा लो, मेरे को इसने कोई पैसा नहीं दिया है। ये मुझे ज़बरदस्ती पैसे के नाम पे फंसा रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसका पीछा छोड़ दूँ, सिर्फ इसलिए कि इसने नया बंदा बना लिया, अपना नई लाइफ बनाना चाहती है। पहले मेरे साथ थी 5 साल से, 5 साल में ये 4थी बार हो रहा है कि इसने 4था या 5वां बंदा चेंज किया हो मेरे सामने होते हुए भी, और उल्टा मुझे ही आज फंसाया जा रहा है। मैं सरकार से यही बोलूँगा कि लड़कों के लिए भी कोई नियम होगा तो बता दो। लड़कियां तो हर जगह अपना बयान दे देती हैं और आप मान लेते हो। लड़कों के लिए क्या बयान है, क्या नियम बनाया गया है लड़कों के लिए? क्या लड़के पैदा सिर्फ मरने के लिए हुए हैं, या सिर्फ जेल जाने के लिए हुए हैं, या सिर्फ कमाने के लिए हुए हैं? लड़कों के लिए है कोई नियम कानून कि सिर्फ लड़कियां जानती हैं कानून? बताओ मोदी जी, योगी जी, बताओ। सिर्फ लड़कियों के लिए कानून है, लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। आपकी नज़र में हर जगह लड़के गलत नहीं होते, हर जगह लड़के गलत नहीं होते। मोदी जी, योगी जी, हर जगह लड़के गलत नहीं होते। लड़कियां 70% गलत होती हैं।
ये कब आपका आएगा समझ। लड़कों के लिए भी कोई नियम बना दो। ऐसे हर लड़के रोज रोज मरते रहेंगे तो क्या ही होगा इस देश को। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।